नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे आज के एक प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, एक ऐसे विषय में बात करेंगे और ऐसे लोगों के लिए बात करेंगे जिन लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में समस्याएं, असंतुष्टि और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का अभाव लाइफ में रहा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास काफी संख्या में, मात्रा में धन संपत्ति इकट्ठा की हुई है, काफी साम्राज्य फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो विषय हमारा बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला व गहरा विषय है, क्योंकि समस्याएं सभी के जीवन में लगी हुई हैं और सभी चाहते हैं कि हमने जो लाइफ अपनी व्यतीत की है, जो लाइफ जी रहे हैं, जो समस्याएं हमारी लाइफ में चली हुई हैं, वे समस्याएं हमें समाप्त होकर लाइफ जीवन हमारा, आगे का जीवन हमारा अच्छा बीते। तो पहला तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास में अच्छा पैसा है, अच्छी प्रॉपर्टी है और वे लोग चाहते हैं कि हम ये पैसा और ये प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद अपने साथ लेके जाएं, अपने नेक्स्ट अगले जन्म में ये चीजें हमें उपलब्ध हों। क्योंकि सभी का मानना है कि कोई कुछ साथ लेके नहीं आता है, कुछ साथ लेके नहीं जाता है, पर ये सत्य नहीं है। इंसान साथ लेके आता है और साथ लेके ही जाता है, पर वे टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए कि हम जब जाएं तो इतना साथ लेके जाएं कि जब अगले जन्म में हमें प्रवेश मिलेगा, अगला जीवन हमें मिलेगा, कि इतना कुछ हमारे पास हो कि लाइफ में किसी चीज का अभाव हमें ना हो, ना लगे और ना ही कोई समस्या हमारे जीवन में रहे। हमारा अगला जन्म, अगला जीवन जो भी है वो अच्छे से मिले। सब समस्याएं जो इस जीवन में चली हुई हैं आगे के जन्म में ना जाएं और आगे का जन्म हमारा अच्छा हो। ये जन्म तो हमारा समस्याओं में चला गया, बीत गया, आगे हम अच्छे से लाइफ में नया जो जीवन मिले उसमें अच्छे से प्रोग्रेस करें। जो समस्याओं में जी चुके हैं उनकी इच्छा होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ज्योतिष में वे टेक्निक्स हैं कि हमारे पास इस जन्म में कम पूंजी होते हुए भी और समस्याओं में रहते हुए भी हम वे ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज करें कि अगले जन्म में हम, या जब भी हमें नया जीवन मिले, तो हम इस जीवन की जो पूंजी है हमारी, जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में, उस कम मात्रा, उस छोटी पूंजी से ऐसी क्या इन्वेस्ट करें, ऐसा कौन सा कर्म करें कि जो अगले जन्म में वो पूंजी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़कर इतनी मात्रा में मिले कि जीवन हमारा बहुत अच्छे से कटे और समस्या हमारी खत्म रहे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और लाइफ में कोई समस्या ना हो। तो जो हमारे पास इस जीवन में बहुत सारी समस्या होने के बावजूद हमारे पास फाइनेंशियल भी कम है, पैसे भी कम है,
और आगे के जन्म में हम उन पैसों को 4 गुना या 5 गुना 20 गुना कैसे करें कि अगले जन्म में हमें पैसे की समस्या ना रहे। ये जीवन हमने आर्थिक परेशानी में जिया है, अगला जीवन आर्थिक परेशानी में ना जीना पड़े, उसके लिए हमें क्या टेक्निक्स यूज करनी होंगी और क्या किस तरीके से वो जो हमारे पास कम मात्रा का अमाउंट है उसको इतना इन्वेस्ट करें कि आगे बढ़ जाए। जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसी लाइफ में का उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ लोगों के पास पैसे कम होते हैं पर उनको टेक्निक्स पता होती है कि हम इन कम पैसों को कहां पर इन्वेस्ट करें जो ये पैसे ज्यादा बन जाए। कुछ लोग इसी लाइफ के अंदर, इसी जीवन के अंदर अपने कम पैसे को अच्छी जगह सूझबूझ से इन्वेस्ट करके उसको 4 गुना 5 गुना 20 गुना तक कर लेते हैं और लाइफ को अच्छे से गुजारते हैं। अब ये तो इस जन्म की बात होती है। इस जन्म में तो जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अगले जन्म में हम जो हमारे पास पूंजी कम है उसको कैसे बढ़ाएंगे, पहली टेक्निक हो। अब दूसरा टॉपिक मेरा आता है कि जिन लोगों के पास में काफी मात्रा में धन दौलत और प्रॉपर्टी और पैसा है, वे इस जन्म में उनके पास पैसा है, अगले जन्म में श्योर नहीं है कि पैसा उनके पास हो, क्योंकि इस जन्म में उनको मिल चुका है, अगले जन्म में नहीं मिलेगा, पक्की बात है। धूप और छाव दोनों साथ चलती है, सुख दुख दोनों साथ चलते हैं। तो जो पैसा हमारे पास है, प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो अगले जन्म में हमें कैसे मिले, वे क्या टेक्निक हमारे पास है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे होता क्या है कि आपको सपोज करो कि आपको मान लिया विदेश जाना है, ओके, और किसी बंदे को विदेश जाना है, उसके पास हमारे जो इंडियन रुपीज बहुत है, इंडियन करेंसी बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है और उसको फॉरेन कंट्री जाना है, तो उसको करना क्या होगा। जो फॉरेन कंट्री जाने के बाद भी उसको बहुत अच्छे से लग्जरी मिले, अच्छा मकान मिले, अच्छी गाड़ी खरीद सके, अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, उसके लिए करना क्या होगा, उसको अपने इंडियन रुपीज को डॉलर, जो इंडियन जो दूसरे देशी जो करेंसी होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है। यानी कि जो भारत के रुपए हैं उनको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो जो उसके पास अमाउंट है, इस भारत का जो बैलेंस है, इंडियन रुपीज जो उसके पास है, उनको ऐसे इन्वेस्ट करें कि इस तरह से उनको कहीं एफडी या फिक्स में या किसी प्रॉपर्टी में लगाए कि जब उनको निकाले और डॉलर को वो खरीदे, डॉलर में चेंज करे, तो इतने सारे उनको पास विदेशी करेंसी हो जाए कि उसको वहां कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो ऐसे ही दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे संपन्न है, इस जीवन में सब कुछ उनके पास है और वे अगले जन्म में संपन्नता से अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, तो उनको अपनी जो करेंसी है यहाँ की, देखो जैसे हर देश की अलग करेंसी होती है, ऐसे ही हर दुनिया की अलग करेंसी होती है। तो जब हम इस जीवन से अगले जन्म में स्टेप वाइज कन्वर्ट होते हैं, तो हमारी जो करेंसी होती है, जो हमारा भारत का रुपया होता है, वो अगले जो जीवन में वो काम आने वाली चीज नहीं होती। यानी कि अगले जन्म के बाद वो चीज, अगले जन्म में जाने पर वो चीज कैंसिल हो जाती है। तो हमें अपनी जो अभी की करेंसी है उसको अगले जन्म में जो करेंसी जाने वाली है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सीधा सा सिंपल फंडा है कि जो हमारे पास जो अगले जन्म में करेंसी चलती है या अगला जन्म ले लेंगे करेंसी चलती है, हमारे पास जितने पुण्य कर्म होते हैं, यानी कि हम अपने पैसे को पुण्य कर्म में लगाएं, क्योंकि जो करेंसी होती है पुण्य कर्म की करेंसी बन जाती है। जो हमारे पास पैसा होता है उस पैसे को हम किसी की जरूरत के लिए यूज करें, किसी बीमार की हेल्प करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी को वस्त्र दें, किसी की जितने भी हम किसी की नीड पूरी करते जाएंगे, तो हमारी जो करेंसी है वो पुण्य कर्म में बदल जाएगी, जो कि हमें नया जन्म लेने के लिए वो जो एनर्जी होती है वो पर्याप्त होती है। जैसे कि हम बाहर फॉरेन कंट्री जाते हैं और हमारे पास डॉलर बहुत होते हैं, हम कोई सी भी गाड़ी, कोई सा मकान खरीद सकते हैं, ऐसे ही हम अगर अपनी इस करेंसी को पुण्य की करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो जन्म लेंगे, जो हमें शरीर मिलेगा, हमें अपनी इच्छा के अनुसार मिल जाएगा। अब होता क्या है कि मृत्यु के उपरांत कि हमारे जितने पुण्य कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमें नया शरीर मिलता है। जैसे हम कोई गाड़ी लेने जाएंगे, हमारे पास जितने पैसे होंगे उतनी गाड़ी हम लेंगे। यदि हमारे पास पैसे कम है और गाड़ी हमें लेनी है तो हमें पुरानी गाड़ी मिलेगी। अब पुरानी गाड़ी हम लेंगे तो उस गाड़ी को चलाने में हमें कंफर्ट महसूस नहीं होगा, लग्जरी पूरी नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी। ऐसे ही क्या होता है कि हमारी जो पुण्य की जो एनर्जी होती है, अगर हमारी वो कहीं कम रह गई,
तो जब हम नया जन्म लेने से पहले हम देखते हैं कि हमें शरीर कौन सा लेना है, कैसे लेना है, किस परिवार में जाना है, तो हम अपने पुण्य के आधार पर ही डिसाइड करते हैं कि जितने हमारे पुण्य कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार, अच्छा देश, अच्छा शहर, अच्छे पड़ोसी, अच्छा घर, सब कुछ मिलता है। तो वही पुण्य की जो एनर्जी होती है वही हमारी पूरी जो जीवन की जो पूरी प्रोग्रामिंग करती है कि कैसे क्या करना होता है। तो इसलिए जो हमारे पास अब धन है इस जीवन में, उस धन को हम पुण्य कर्म में कन्वर्ट अगर कर लेंगे, जो करेंसी होती है दूसरे जीवन में जाने के लिए, उसको ऐसे बोल सकते हैं, तो उनमें कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर जो नया जन्म होगा हमारा बहुत अच्छे से होगा और अच्छी जगह होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। तो तरीका क्या है कि आपको, तरीका क्या है, अब तरीका क्या है कि जिसके पास भी सामर्थ्य है जीवन में, सब कुछ है, तो उनको अपने जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कहाँ करने चाहिए। इन्वेस्ट उनको जो पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि हम इंडियन करेंसी को डॉलर में विदेशी करेंसी में बदलेंगे, तो उसको कैसे बदलेंगे ये प्रोसेस जान लो आप। अब बदलना जान जाओगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो उसको बदलने के लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग है कि आपके पास जो भी धन संपत्ति अमाउंट है उसका आप मैक्सिमम हिस्सा अपनी एज के 40 साल के या 45 साल के बाद आप उसका हिस्सा उन लोगों को दें जिनको नीड है। नीड किस चीज की, किसी को पानी की प्यास लगी है या गर्मी ज्यादा है तो पानी की व्यवस्था कराएं, या किसी जानवर को खाना दें, या किसी गरीब को अगर मेडिकली हेल्प चाहिए वो दें। मतलब किसी की जरूरत पूरी करते चले जाए, हर रोज में किसी की ना किसी जरूरत पूरी करते चले जाएं, तो आपकी पुण्य की जो करेंसी है उतनी इकट्ठा हो जाएगी कि जो जब नया जन्म आप लेंगे तो उस जन्म में कोई, फिर अगले जन्म में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये इतनी गहरी साइंस है क्योंकि ये सबके समझ में नहीं आएगी। जो मैंने बताई हर कोई समझ ही नहीं पाएगा, जो समझ जाएगा उसके हाथ में उसके लक की चाबी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, टॉपिक तो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि आप अपने इस जीवन में रहते हुए अगले जीवन में कैसे कंफर्ट पाएं और कैसे आप अपने आप को जो है समृद्ध और वेल्थ के साथ नया जन्म आपका हो, नया जीवन आपको मिले और आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको शरीर मिले, आपकी इच्छाओं के अनुसार आपकी जगह मिले। उसके लिए मैंने आपको टेक्निक्स बताई है। तो आज के लिए राधे राधे।